तो बेटा बता दो, हेडिंग बता दो। Where does photosynthesis takes place? A PS stand for what? फोटोसिंथेसिस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, चलेगा ना? उतना चलता है, ठीक है। तो तुमको सुपरफिशियल आइडिया पता है कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूं तुमको असली कमाल, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये सॉइल सरफेस है और ये है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के ऊपर ये क्या है, क्या है? अरे ट्री नहीं बोलो, शूट सिस्टम। ये क्या है? शूट सिस्टम। ये सॉइल सरफेस अगर हुआ सॉइल सरफेस, तो ये सॉइल सरफेस के नीचे क्या होता है? रूट सिस्टम। सॉइल सरफेस से ऊपर क्या होता है? रूट सिस्टम। समझ में आ गया ना बच्चों? तो पत्ता कहां पर रहेगा, ये पूछने वाला बात है क्या? कहां पर रहेगा? रूट या शूट में। तो ये पत्ता मैं ड्रॉ करूंगा, हाँ तो ऐसा है, ये पत्ता है, पत्ता। लीफ, ठीक है, LEAF, लीफ। तो आप जानते हो ना बेटा, मेन ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ इज व्हाट? लीफ। हाँ, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड। अब देखो, लीफ को अगर हम कट कर देंगे, ठीक है, तो इसके अंदर छोटा 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 प्यारा प्यारा क्या मिलता है? सेल। क्या मिलता है बताओ? सेल, ठीक है। तो यहाँ पर लीफ में एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका नाम क्या है? मेसोफिल सेल, ठीक है। तो एक मेसोफिल सेल यहाँ पर ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। ये कितना मेसोफिल सेल ड्रॉ किया है बच्चों? एक है, एक मेसोफिल सेल। और ये सेल के अंदर लेंस शेपेड बहुत सारा ऑर्गन होगा, ठीक है। ये कौन सा ऑर्गन है बताओ? सॉरी, ऑर्गन नहीं, ऑर्गन काय को बोल रहे हैं? ऑर्गेनेल। क्या है बताओ? ऑर्गेनेल। ऑर्गन तो अलग चीज है रे। ये क्या है बेटा? लेंस शेपेड क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बताओ? क्लोरोप्लास्ट। क्या ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है बेटा? लेंस शेपेड। कैसा बताओ? लेंस शेपेड। तो एक मेसोफिल सेल में करीबन कितना क्लोरोप्लास्ट हो सकता है बताओ? नियर अबाउट 300 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ईच मेसोफिल सेल, है ना। और सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहां पर मिलता है? मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। कहां पर मिलता है बताओ? मेसोफिल सेल ऑफ लीफ, ठीक है। अब देखो, ये जो क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट को हम क्या करेंगे? बाहर जूम करेंगे। क्या करेंगे? जूम। अब देखो यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट मैं यहाँ पर आपको बना दिया, राइट। अब क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन सिस्टम, क्या है बताओ? मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। क्या है बेटा ये क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली इज ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे? आउटर व्हाट? मेम्ब्रेन। कोई शक नहीं। और इनसाइड में जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। MEM लिख दिया, चलेगा ना? हाँ। अब देखो, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर स्पेस है ना, तो इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे रे बेटा? इस स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है यहाँ पर? एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में 3 मेम्ब्रेन सिस्टम रहता है। कितना मेम्ब्रेन सिस्टम? पर सुपरफिशियली अगर देखोगे तो कितना मेम्ब्रेन सिस्टम? 2 दिखता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है। यहाँ पर एक्चुअली कलरफुल बनाता हूँ, ठीक है। मैं कलर का दीवाना हूँ, तुम पता है ना तुमको? हाँ। एक्चुअली जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाता है बेटा? फिर से क्या करता है बताओ? इस तरह से प्लेट बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? प्लेट। तो 2 या 3 प्लेट ही मैं यहाँ पर खाली ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तुम्हारे लिए। हाँ, तो ये जो प्लेट ड्रॉ किया मैंने, तो ये प्लेट सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते बेटा? ग्राना। वेरी गुड। क्या बोलते रे? ग्राना, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते बेटा? ग्राना, ठीक है। ऐसा बहुत सारा रहता है। कितना रहता है ग्राना? एक्चुअली ग्राना का नंबर रहता है करीबन कितना कितना कितना, चलो बाद में बताते, भूल गया। तो अब देखो ग्राना है,
तो ग्राना एक तरह का मेम्ब्रेन सिस्टम, कैसा बेटा? मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, राइट। एक ग्राना है, ठीक है। तो ग्राना कहां से बना बेटा? इट इज द इनर फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्या है बेटा बताओ? ग्राना इज नथिंग बट व्हाट? इनर फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसा ढेर सारा ग्राना रहता है। तो ग्राना के अलावा यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो लिक्विड है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे बताओ? अरे वाह, क्या बात है। आज क्या खा गया तुम? हाँ, तुमने आज कुरकुरे। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? स्ट्रोमा। क्या है बताओ? स्ट्रोमा, ठीक है। जो लिक्विड सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। उसको मैट्रिक्स भी बोलेंगे। अब देखो, ये ग्राना जो है इट इज मेड अप ऑफ 20 to 50 थाइलाकॉइड प्लेट। किससे बनेगा बेटा? एक ग्राना देखो, प्लेट 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 प्लेट, बहुत सारा प्लेट से बना है ना। तो एक एक प्लेट को क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड प्लेट। तो एक प्लेट को मैं काट के बाहर ला रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेट को मान लो हम काट के कहाँ लाया? बाहर लाया। हाँ, जूम भी बोल सकते हो, ऐसा बड़ा करके। तो ये एक प्लेट को मैंने काट के बाहर लाया, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेट है बेटा? थाइलाकॉइड प्लेट। कौन सा प्लेट बताओ? थाइलाकॉइड प्लेट। थाइलाकॉइड प्लेट, THYL, थाइला COID, थाइलाकॉइड व्हाट? प्लेट, ठीक है। तो ये ग्राना में कितना थाइलाकॉइड प्लेट रहेगा बेटा? 20 to 50। कितना रहेगा बताओ? 20 to 50 थाइलाकॉइड प्लेट रहेगा। अब देखो, ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में अल्टीमेटली तो आएंगे। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां पर होता है बताओ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और उससे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ और एरिया है जहां से MCQ अराइज होता है तुम्हारा एग्जाम में, ठीक है। वो मुझे कवर करना है। फाइनली तो वही बताना है कि फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रहा है। तो मुद्दा बात आप जान गए कि कहां पर फोटोसिंथेसिस होता है? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां है ये अभी तक मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है। आगे क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब देखो, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है, इसका खुद का DNA मटेरियल रहता है। क्या रहता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट का क्या रहता है? खुद का DNA मटेरियल। क्या रहता है बताओ? अपना ह्यूमन बॉडी में और कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर खुद का DNA होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे वाह, एक्सीलेंट। चलो, उसके लिए लड़के के लिए क्लैप करो। तो ये क्या हो गया बेटा? इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA। क्या बोलते बताओ? डबल स्ट्रैंडेड DNA। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खुद का DNA होता है, वो DNA का कमाल कैसा है? वो कैसा स्ट्रैंड लेता है बताओ? डबल स्ट्रैंड। वैसे DNA होता ही डबल स्ट्रैंड, पर इसका खासियत कैसा है? ये दिस इज स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। कैसा बताओ? स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। समझ में आ रहा है? हाँ। और दूसरा बात, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का राइबोसोम होता है। क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? खुद का राइबोसोम, ठीक है। पर राइबोसोम जो होता है ये होता है 70S राइबोसोम। कैसा होता है बताओ? तो ये राइबोसोम कैसा होता है बेटा? 70S। और आप जानते हैं अपना जो राइबोसोम है, अपना शरीर में ह्यूमन सेल में जो राइबोसोम मिलेगा वो उसका कैसा होता है? कितना S होता है? 80S। मतलब 80S राइबोसोम जो है वो कैसा? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। इट इज यूकैरियोटिक राइबोसोम, बट 70S राइबोसोम इज द कैरेक्टर ऑफ व्हाट? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मींस 70S राइबोसोम कहां पर रहता है? क्लोरोप्लास्ट। कहां पर बताओ? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद एक और बात रहता है, देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है बताओ? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट अल्टीमेट क्या है बताओ? ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज होता है ना। तो ग्लूकोज को अगर लॉन्ग चेन से जोड़ दिया तो क्या बनता है? स्टार्च। क्या बनता है बताओ? तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको? स्टार्च ग्रैन्यूल। क्या मिलेगा बताओ? स्टार्च ग्रैन्यूल। क्या मिलेगा बच्चों? स्टार्च ग्रैन्यूल। बोलो रे बच्चों, प्रोनाउंस करो। स्टार्च, STARCH, स्टार्च ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल, करेक्ट, स्टार्च ग्रैन्यूल। ये बात समझ में आया या नहीं आया? अब देखो, मैंने कहा था गया था ये यहाँ पर 2 पॉइंट तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है तो सारा पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलता है? ग्राना मिला, दूसरा क्या मिला?
स्ट्रोमा। ठीक है, अब मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन टू फेज। कितना फेज बताओ? एक डार्क रिएक्शन, दूसरा पहले लाइट रिएक्शन, बाद में कौन सा? डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो कहां पर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां पर बताओ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितना टाइप का रिएक्शन हो रहा है? एक डार्क रिएक्शन, दूसरा कौन सा? लाइट रिएक्शन। ठीक है, आप देखने का बारी ये आया कि लाइट रिएक्शन कहां पर होता है और डार्क रिएक्शन कहां पर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो थाइलाकॉइड प्लेट है, एक ग्राना में कितना थाइलाकॉइड प्लेट रहेगा बेटा? 20 to 50। कितना? 20 to 50। तो ये थाइलाकॉइड प्लेट को हमने यहाँ पर लगाया। अब देखो ये थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर क्या होता है? एक मास्टर पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है बताओ? CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, द मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ प्लांट। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल के वजह से क्या होता है? पूरा एनिमल किंगडम, इवन पूरा अर्थ सरवाइव कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। समझ में आया ना? ये थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर क्लोरोफिल रहता है, एंड क्लोरोफिल के ऊपर जब सनलाइट गिरता है तो क्या होता है बताओ? ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज। क्या बनाता है बताओ? ग्लूकोज। ठीक है, और एक ग्लूकोज कितना समय में बन जाता है बताओ? 90 सेकेंड। कितना समय में बन जाता है बताओ? 90 सेकेंड। अगर मतलब सनलाइट मिला तो क्या होगा? ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लूकोज बाद में जुड़ जुड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा? स्टार्च। इसलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कौन सा ग्रेन्यूल दिखता है? स्टार्च ग्रेन्यूल। समझ में आया? अब देखो फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में होता है ना बेटा, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या है? डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो होता है किसके अंदर बेटा? ग्राना के अंदर। कहां पर होता है बताओ? ग्राना के अंदर। मतलब इनडायरेक्टली कहां पर बताओ? थाइलाकॉइड प्लेट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? लाइट रिएक्शन, LIGHT, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और स्ट्रोमा जो है इसके अंदर क्या होता है? कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? हाँ, समझ ही गए होंगे ना? कौन सा रिएक्शन बताओ? इसके अंदर होता है डार्क रिएक्शन। कौन सा बताओ? डार्क रिएक्शन। थोड़ा समझा या पूरा समझा? पूरा समझा। अब देखो और बारी है, और बात है। लाइट रिएक्शन जब होता है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है बताओ? लाइट रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन के दौरान यहाँ पर प्रोडक्शन होता है ATP। क्या प्रोडक्शन होता है बताओ? ATP स्टैंड फॉर व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके साथ साथ लाइट रिएक्शन में और भी एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसका नाम NADPH। क्या नाम बताओ? क्या नाम बच्चों? NADPH। ठीक है, ये तैयार होता है। तो ये जब तैयार होता है तो ये दो मतलब प्रोडक्ट NADPH स्टैंड फॉर व्हाट? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या नाम है बताओ? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और उस समय यहाँ पर क्या है? प्लांट के पत्ता में यहाँ पर छोटा छोटा ओपनिंग रहता है। मालूम है क्या बच्चों? यहाँ पर पत्ता के ऊपर छोटा छोटा क्या रहता है? ओपनिंग। और ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के थ्रू एनवायरनमेंट से क्या जाता है अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर है? कार्बन डाइऑक्साइड है स्ट्रोमा में। कहां पर बताओ? और ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बन गया? ATP एंड NADPH। और ये अभी आ गया कहां पर? सारा स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में ATP, NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 2-3 MCQ और तुमको क्या करना है बेटा? कवर करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट बॉडी और ऑन लीफ? देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लो, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर। क्या है बताओ? नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर इज 500 मिलियन। कितना बेटा? 500 मिलियन। मैं यहाँ पर लिख देता। अगर ये पत्ता है ना बेटा, ये लीफ है ना, अगर यहाँ पर से कुछ पत्ता उठाया, ठीक है, कट करा, ये लीफ को कट किया, तो ये कितना लीफ हो सकता है बताओ? पर स्क्वायर मिलीमीटर। 1 स्क्वायर मिलीमीटर अगर हुआ ये लीफ का एरिया, तो 1
स्क्वायर मिलीमीटर अगर हुआ तो ये 1 स्क्वायर मिलीमीटर पत्ता में कितना क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है बेटा? हाफ मिलियन। कितना? हाफ मिलियन। हाफ मिलियन मीन को कितना बताओ? हाफ मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू कितना? 10 लाख। कितना बताओ? 10 लाख। मतलब 1 मिलीमीटर पत्ता में, 1 मिलीमीटर स्क्वायर पत्ता में कितना क्लोरोप्लास्ट मिलेगा? 5 लाख। कितना? 5 लाख। बात समझ में आ रहा है? दूसरा है, ये देखो मैंने ये बता दिया आपको कि क्लोरोप्लास्ट एक मेसोफिल सेल के अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट मिलता है? कितना बताओ? 300। कितना बताओ? 300। और क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा बेटा? लेंस शेप है। कैसा बताओ? लेंस शेप है। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए मिलता है। वो डीएनए का मतलब कैरेक्टर कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ठीक है। तो इसको क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट डीएनए को सीटी डीएनए भी बोलता है। क्या बोलते हैं बताओ? सीटी डीएनए। कौन सा डीएनए बोलते हैं बेटा? सीटी डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? सीटी डीएनए। एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर डीएनए है तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। क्या बनता है बताओ? आरएनए। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा? आरएनए भी पाया जाएगा। समझ में आया बेटा? तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां पर? ग्राना के अंदर। ग्राना के अंदर एक रिएक्शन होता है, कौन सा? लाइट रिएक्शन। और स्टोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? डार्क रिएक्शन। जिसके मतलब जो प्रॉफिट है वो क्या है बताओ? ग्लूकोज। क्या है बताओ? दैट्स ऑल अबाउट where does photosynthesis takes place. Are you satisfied or not? Okay, lecture dismissed today.